और हमको कागजों को हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, वो तो हम पहले ही दिन कह चुके विचारों में चाहिए। मेरे पागलों, तुम जिंदगी किसी को रिझाने के लिए मत जियो, दुनिया को अपना बनाने के लिए मत जियो। ये दुनिया भूलती बहुत जल्दी है। जिन्हें तुम याद करवाना चाहते हो ये भगत सिंह को भूल गए, तुम किस खेत की हुई? इस दुनिया को याद कराने के लिए मत जियो। तुम्हारा श्रृंगार भी दुनिया को रिझाने के लिए ना हो, तुम्हारा जीवन भी दुनिया को रिझाने के लिए ना हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से दीघता नहीं है। जब तक चेहरे पे चमक और पॉकेट में मनी है तब तक सब तुम्हारे करीब है। जिस दिन ये दोनों गए कोई राम राम तक नहीं करेगा। इसलिए मेरे पागलों, जिंदगी को जीना है, आनंद के लिए जियो, उत्साह के लिए जियो, प्रेम के लिए जियो, परमात्मा को पाने के लिए जियो, अपने लिए जियो। अपने मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल अपने लिए जियो, जीना तो अपने ही लिए है, पर तन से संसारी रहना है, मन से सन्यासी रहना है। अभी तुम जी तो रहे हो, पर किसी के हाथों के कंट्रोलर, किसी ने कह दिया तुम अच्छे हो तो मुस्कुरा देते, किसी ने कह दिया बड़ा भोंदू तो तुम्हारा मुंह लटक जाता, किसी ने कहा कि बड़ा बेहुदा है तो तुम चिढ़ जाते, किसी ने कहा बड़ा निकम्मा है तो तुम फड़फड़ा जाते। अरे तो उसके हाथ के कंट्रोलर, वो जो कहेगा वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़े। हम जैसे हैं वैसे भगवान के हैं, ये बात यदि तुम्हारे जीवन में उतर आएगी तो हर पल मुस्कुराहट जरूर, उनको महसूस करें। भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान कहने भर का विषय नहीं है, भगवान बोलने का विषय नहीं है, भगवान को महसूस करने का विषय है। मेरे प्रिय जनों, जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती पर है, बोलो है कि नहीं? बोलो ना, हवा है या नहीं? पर क्या दिखाई पड़ रही? जोर से बोलो। अच्छा दिखाई नहीं पड़ रही तो क्या हवा नहीं है? है? 2 मिनट के लिए मुंह बंद कर लो, तुम्हारी हवा खिसक जाए। ना तो मुंह बंद करके देखो ना, हवा खिसक ना जाए तो कहना हवा दिखाई नहीं पड़ रही पर है। वैसी भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती पर है। उन पर बालाजी की कृपा हो जाए। हम चाहते हैं कि बालाजी तुम्हारी बाहें पकड़ लें, हम चाहते हैं कि बालाजी पे हो जाओ तो बालाजी तुम्हारे हो जाए। सिया राम करम प्रणाम जोरी जुग करम प्रणाम जोरी बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया, प्रभु चरित्र सुने देखो रसिया, राम लखन सीता
अपनी भी फिटनी फिटनी। कथा होत के बीच में पाप उठे अपना, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में ना पाप बड़े अकुलाते, क्योंकि जब कथा की वाणी कानों से अंदर जाती ना तो भीतर खलबली मचती, जैसे बहुत नींबू पी लेने से पेट में खलबली मचती ना, वैसे ही कथा सुनने से पापों को खलबली मचती है। तो ये क्या हो गया, लगता है ये तो बार बार कानों से आ रहा ना, हम लोगों को हाउस खाली करना पड़ेगा। तो पाप अकुलाते हैं। अब पाप अकुलाते तो क्या करते हैं वो, 2-3 काम। जैसी कथा में बैठे तुरंत नींद आई। कई लोगों को इतनी गहरी नींद आती है कि लास्ट ही में जग। हाँ, और हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो लोग फिर से है, वो कथा में सबसे आगे आए तो ऐसी जगह देखे कि आप टिक जाए। हाँ, फिर बड़ा आनंद लेते। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कथा के बीच में भैया पाप खुलाते हैं, क्या किया जाए, सावधान, इसलिए कम भोजन पाए। इन 7 दिनों में किसी से ईर्षा न करना, ये 7वां नियम, किसी से ईर्षा न करना। क्यों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम भगवान सबमें व्याप्त हैं, हम में भी भगवान हैं, तुम में भी भगवान हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण कथा में आ जाए। हो सकता आपके बगल में जो बैठे हो वो दिखाई पड़ रहे हो कि ये फलाने जी हैं, पर हो सकता हनुमान जी हो, रूप बना कर आ गए हो भ्रमित करने के लिए। हम लोगों की बुद्धि थोड़ी उनको पा सकती क्या, साधारण मक्की थोड़ी हनुमान जी को पा सकती क्या, ठाकुर जी को पा सकती क्या, उनकी कोई लीला। इसलिए लीला इस कथा में जितने श्रोता है, कुछ श्रोता हमने देखे हैं सबसे बाद में आते हैं, तो कुछ सबसे आगे बैठे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हैं। जहां जगह मिलेगा वो देखो सबसे लास्ट में लोग खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं। श्रोता ऐसे ही होना चाहिए, जहां मिले वहां बैठकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलो सीताराम, भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ, जोर से बोलो। एक बात कहें, मेरे दाता के दरबार में, हाँ आपको तो आता है, उठाओ हाथ। जिसने कर्म किया
दरबार में सब लोग
किया है वैसा ही फल, बोलो बोलो बोलो, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही मेरे दाता के। जोर से गाओ, मेरे दाता के। जो कुर्सी पर बैठे DPI की बड़ी चिंता। कई DPI को ये लगता है कि हम जोर से गाएंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत DPI की तालियां भी इतने धीमे बजाता के हाथ का शक्ति भी नहीं होता। तो देखा, जितना बड़ा आदमी होगा, जितना DPI उतना धीमे हंसेगा तो एक घर से पिट के आए। हमारे जैसे लोग ऐसा खाना बनाते कि बगल वाले की नींद उड़ जाए। धन्य है DPI। गालो मेरे दाता के, मेरे दाता के। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल, वैसा ही फल मेरे दाता के। हमारी माता ये लोग तो आधे अधूरे, इसलिए तो तुम्हारी घर पर दूर का हो। जरा जोर से कहा, मेरे दाता के। कथा का फल क्या है? एक बार भी मुख से कुछ अच्छा निकल गया, भगवान नाम निकल गया, उतने में भी तुम्हारा बेड़ा पार। सुनो पागल, कोई कमरा चाहे 7 वर्ष से बंद हो या 7 महीने से बंद हो या 7 मिनट पहले बंद हुआ, तीनों में माचिस जलाओगे उजाला करेंगे। 7 महीने वाले में भी, 7 साल वाले में भी और 7 मिनट वाले में। ऐसा नहीं है कि तुम 7 साल वाले में दिया जलाओ तो वो कहेगा मेरा कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं पूरा ना। आप दिया जलाओ उजाला होगा। हाँ जी हाँ जी, बोलो ना, अरे जोर से बोलो। उसी प्रकार कितना भी मन तुम्हारा मलिन हो, कितने भी पाप हो, कितने भी जन्मों के पाप हो, एक बार हृदय से प्रभु का नाम निकल जाएगा ना, सब भूल जाएगा, सब साफ हो जाएगा। ये मत अपने आप को मानो कि हम तो इतने पापी हैं, क्या पता हमको भगवान कृपा करेंगे कि नहीं। भगवान की एक आदत है, भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान हमेशा अपने भक्तों की गुण देखते। अवगुण देखने लगे तो भगवान कैसे? भगवान अवगुण नहीं देखते, भगवान गुण देखते। भैया श्रेष्ठ त्यागी वो नहीं, जो त्यागी वो नहीं है जो संसारिक वस्तुओं का त्याग करे, वो त्यागी नहीं कहलाता। त्यागी वो है जो उन लोगों का त्याग कर दे जो हिंदुत्व के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो, जो राम के खिलाफ हो, उन लोगों का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ त्यागी है। इसलिए हमने अभी जब पदयात्रा कर रहे थे तो तब हमने कहा, एक आदमी हमें मिला, बोले कुछ लोग कह रहे हैं ये सेक्युलर देश है। हमने कहा जिनको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार हो वो लाहौर की टिकट कटवा दे। जिनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो, जिनको भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो, जिनको जनगण मन गाने में दिक्कत हो, जिनको राम के राष्ट्र में रहने में डर लगता हो, उनके लिए पाकिस्तान नजदीक है। जल्दी खिसक लो बेटा, वरना खतरी भाग जाएगी। ऐसे लोगों का त्याग
करना ही श्रेष्ठ त्याग है। जो राम का नहीं है वो किसी, अरे जोर से तो बोलो, जो राम का नहीं वो किसी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राम। संतों का धन क्या है? उठाओ हम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
मनुपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री मान मंत्र वाले महाराज जी और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, जिनके कारण सर्वत्र में राधा नाम की गूंज उठ रही है। शिवपुरी वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला ओ राधा राधा श्याम सुंदर के